हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे और हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ये देखिए रबर बैंड है और रबर बैंड को हम दोनों तरफ फोर्स लगाकर स्ट्रेच करेंगे। दोनों तरफ हम फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स इस साइड में और एक फोर्स लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, रबर बैंड स्ट्रेच होगा। देखिए फोर्स लगाने के बाद रबर बैंड स्ट्रेच हो गया और जैसे ही हम फोर्स को हटा देंगे, हाथ से छोड़ देंगे रबर बैंड को, तो फिर यह वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसमें जब हम फोर्स लगा रहे हैं, रबर बैंड पर फोर्स लगाते हैं, तो रबर बैंड का यहाँ का जो पार्टिकल है, देखिए वह पार्टिकल का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। यहाँ का जो पार्टिकल है यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पार्टिकल है यहाँ आ जाएगा, सभी जगह का जो पार्टिकल है उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है। Work has been done by the hand on the rubber band as the position of the rubber band particle change। तो जब रबर बैंड का पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी हम किसी एक पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसी तरह सभी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। यानी जब हम हाथ से, हैंड से जो फोर्स लगाए हैं रबर बैंड पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जो फोर्स लगा उसके कारण क्या हुआ, वर्क हो गया। हम लोगों ने वर्क में स्टडी किया था कि फोर्स और किसी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स लगाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पर वर्क होता है, तो यानी वर्क हो गया। और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है यानी उसमें एनर्जी गेन हो रहा है, और जो वर्क करता है उसका एनर्जी लूज हो जाता है। तो इसमें रबर बैंड पर वर्क हुआ यानी रबर बैंड क्या हो गया, रबर बैंड एनर्जी गेन करेगा। हैंड ट्रांसफर्ड एनर्जी व्हेन इट स्ट्रेच रबर बैंड। जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया तो हाथ के द्वारा जो वर्क हुआ वह रबर बैंड में उसको एनर्जी ट्रांसफर हो गया। जितना वर्क किया उतना एनर्जी रबर बैंड में वह ट्रांसफर हो जाएगा जब स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा। और जैसे ही द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, और स्ट्रेच रबर में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और जो रबर बैंड में स्ट्रेच पोजीशन में जो एनर्जी स्टोर हुआ उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its configuration। तो इसमें जो रबर बैंड में जो एनर्जी गेन किया वह क्यों किया, क्योंकि उसका जो पार्टिकल का जो कन्फिगरेशन है वह चेंज हुआ, उसके कारण उसने एनर्जी गेन किया और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो अब आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक ब्लॉक है, यह अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है और इसको हम लोग धीरे धीरे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हम धीरे धीरे क्यों ले जाएंगे, बहुत स्लो स्पीड से ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसका जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं करना है। इतना स्लो से ले जाएंगे कि जो इसका वेलोसिटी है वह चेंज, जो वेलोसिटी होगा वह नेग्लिजिबल होगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था कि अगर किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाता है उसका। तो हमें इसका काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है, हमें उसका वेलोसिटी सेम रखना है ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। तो हाँ, जब हम फोर्स लगा रहे थे अपर डायरेक्शन में तो देखिए क्या होता है, वर्क हैज बीन डन ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर वर्क हुआ क्योंकि इसका फोर्स लगाने के बाद इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो ब्लॉक पर वर्क हुआ। द ब्लॉक गेन्ड एनर्जी, और इसमें देखिए ब्लॉक एनर्जी गेन किया।
ब्लॉक पर फोर्स लगा तो जिस बॉडी पर फोर्स लगता है वह क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। तो यहाँ पर जो इसके पहले हम लोग ने देखा था कि फोर्स लगाने के बाद जो एनर्जी गेन करता है कोई बॉडी तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वेलोसिटी को बहुत ही कम ले रहे हैं, यानी उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वह बहुत कम है। तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो यानी जो वर्क डन हुआ वह काइनेटिक एनर्जी तो गेन नहीं किया ऑब्जेक्ट, तो वह जो वर्क है वो किधर गया, वह वर्क तो बॉडी में, ऑब्जेक्ट में, इस ब्लॉक में एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ, वर्क के कारण ट्रांसफर हुआ, वह जो ट्रांसफर एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वह एनर्जी कहीं ना कहीं इसके पास स्टोर हो गया। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ वर्क, इट बिगिन टू फॉल व्हेन रिलीज। और जब इसको हम छोड़ देंगे तो यह देखिए या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगेगा। तो यानी इसने द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो था यह ब्लॉक, तो इसने जो एनर्जी को स्टोर किया वह, उसको हम लोग बोलेंगे वह पोटेंशियल एनर्जी है। और यह पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन के कारण चेंज हो रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ पर था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, जब इसका पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ से अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर ले गए तब इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो हम देख रहे हैं कि जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है उसके कारण उसमें एनर्जी गेन हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे पोजीशन के कारण। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि उसका जो रबर बैंड था उसका पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ब्लॉक का पोजीशन चेंज हुआ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वह कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण भी हो सकता है और पोजीशन चेंज के कारण भी हो सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कुछ हाइट पर ले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। तो उसको निकालने के पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं। तो देखिए एक एक्टिविटी को समझते हैं। यह एक ब्लॉक है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। इसको हम अर्थ के सरफेस पर रखकर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब हम फोर्स को हटा लेंगे तो देखिए यह अपने पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का एंगल कितना है, यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस बॉडी पर वर्क हुआ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क डन हो जाएगा 0। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हो गया 0, इसके कारण यह वापस नहीं आया। अब हमें इसको, ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, स्लो मोशन से ले जाएंगे। इसका काइनेटिक एनर्जी को हमें चेंज नहीं करना है। तो जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इसमें देखिए, इसमें ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और इसको जब छोड़े तो इसका जो एनर्जी है फिर वापस यहाँ पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वह लूज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को यह लूज कर देगा। तो इस केस में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और जो फोर्स इस पर हम लगाकर ऊपर की तरफ ले गए वह अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो एन ऑब्जेक्ट energy increases because work is done on it against gravity while it is being raised। तो इसमें वर्क डन है
ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया, तो इसका जो एनर्जी है वह इंक्रीज करेगा। सच एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो उस बॉडी में जो एनर्जी गेन करेगा तो वह एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है और हाइट यहाँ से यहाँ तक, इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक हम हाइट एच ले गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इस बॉडी पर कितना लग रहा है, इसके वेट के इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg। अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कम से कम को हमको नीचे की जो नीचे की तरफ जो जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स, मिनिमम उतना फोर्स तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ताकि जो हम फोर्स को बैलेंस कर सके। जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और हम थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ पुश करेंगे बैलेंस फोर्स होने के बाद तो यह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है mg है तो हमें mg अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा mg, और हाइट कितना रेज किया, h किया, तो हमें वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स mgh हो जाए, mg मल्टीप्लाई h, तो वर्क हो जाएगा mgh। यानी हमको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाने में मिनिमम जो वर्क करना पड़ेगा mgh। तो और यह mgh जो वर्क है वह इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी गेन करेगा, जितना हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी गेन करेगा, और वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में गेन करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल वी चूज। तो हम लोग जो भी हम चूज करेंगे पोजीशन, हम कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पर है, तो वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट का हाइट को मेजर करके हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। अगर ग्राउंड पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे तो ग्राउंड से जो हाइट होगा उसको हम उसके अकॉर्डिंगली हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल इज जीरो, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल बी mgh। अगर हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं तो हाइट मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक का हाइट है h ग्राउंड से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अगर मान लेते हैं कि हम एक बिल्डिंग है, इसके टावर को हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, इसके जो टॉप है बिल्डिंग के टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है वह h1 है। तो अगर हम इसको जीरो लेकर हम इस ऑब्जेक्ट का ब्लॉक का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका तो वेट mg होगा और यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 हो गया, तो mg h1 हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हम जिस भी पोजीशन को हम जीरो लेवल लेंगे तो वहां से उसका हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकता है अगर हम रेफरेंस पॉइंट को हम अलग अलग चूज करें। तो देखिए, द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट का वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है, उस पर डिपेंड करता है। किस पाथ से हम उस पोजीशन पर पहुंचे, हाइट पर पहुंचे, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए, h हाइट तक ले गए, h हाइट तक इसको ले गए, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं हाइट है। अब हम इसको अलग पाथ से ले गए, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल ले गए और फिर राइट में ले गए, कुछ दूर राइट में ले गए, फिर हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, फिर हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर हम जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था उस पोजीशन पर लाएं,
तो इस केस में देखिए वर्टिकल हाइट h1 है और हम दूसरे तरह से जो इस पाथ से ले गए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर अपवर्ड गया, फिर लेफ्ट में गया, तो यह पाथ अलग है। तो दोनों केस में जो इस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए वर्टिकल हम जब ले जा रहे हैं तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, mgh करना पड़ा। अगर हम इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक के वर्क डन, देखिए हम लोग कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक यहाँ से यहाँ तक लेकर गए वह वर्क डन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से लेकर गए वह वर्क डन को प्लस करेंगे, फिर यहाँ से ले गए उसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ से लेकर गए उसको प्लस करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन क्या होगा, इसका जो हाइट हो सॉरी वेट होगा, ब्लॉक का वेट प्लस यहाँ से यहाँ तक का हाइट। और इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर वर्क डन यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इस वर्क डन को और इस वर्क डन को प्लस करेंगे तो इस वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में फिर वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी देख रहे हैं कि वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके इक्वल ही हो जाएगा। इन बोथ दिस सिचुएशन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh। दोनों केस में वर्क डन mgh है, तो यानी दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, mgh ही होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।